शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू पीछे हाँ हाँ गुड 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 शुक्रिया सर शुक्रिया सर शुक्रिया सर जंक्शन एनहांसमेंट होना चाहिए एनहांसमेंट होना चाहिए रिजर्वेशन मिलनी चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एक्ट लागू होना चाहिए वी वांट जस्टिस शुक्रिया 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 आप दोस्तों का शुक्रिया हम आपकी बात कर रहे हैं इसमें आपको सर मैं यही कहूँगा, मैं जो यहाँ आए हैं हमारे हौसला अफजाई की है, इसके लिए हम शुक्रिया है। और ख़ासकर तारिक अहमद साहब का, जिसने कल भी आवाज़ उठाई और आज भी यकीन दहानी दी कि मैं आवाज़ आगे भी उठाऊँगा। मेरा नाम है अब्दुलरशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। हम पिछले 6 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम दिन रात 24 घंटे यहाँ ही है। तो यही मैं क्या कहूँगा सरकार से भी, ये भी एमएलए है, उनके भी एमएलए है, उनको भी ये एहसास होना चाहिए, उनके भी आंखों में रोशनी होना चाहिए। वो भी हमारे लिए मतलब इंसाफ का कोई रास्ता चुनना चाहिए। और जो बजट है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत, जो उसमें बजट में हमारे 5% के हिसाब से है, वो हमारे लिए रखा चाहिए। अगर 6 तारीख को उस बजट में हमारे लिए कुछ होगा तो हम जिंदाबाद करते करते यहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम डिमांड तो हमारी सबसे पहले, अगर मैंने बोला कि मतलब अगर 5% के हिसाब से बजट दिया गया तो सारा सब कुछ उसी में ही आएंगे, उसमें तो बाहर कुछ नहीं रहेगा। डिमांड तो इस तरीके से पेंशन एनहांसमेंट है, डिसेबिलिटी एक्ट को यहाँ लागू करना है, हमारे लिखे पढ़े नौजवानों को रोज़गार देना है, जो कम लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको मतलब सॉफ्ट लोन देना चाहिए, कम इंटरेस्ट और सब्सिडी वाला लोन दिया जाए, और बेघर लोगों को कम से कम घर दिया जाए। और हमारे बच्चे जो लिखे मतलब पढ़ रहे हैं उनको फर्स्ट लेवल से यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त में दिया जाए। हेल्थ में उनको मतलब फैसिलिटी मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिमांड्स है जो हमने पहले भी पहुंचाई, आप भी पहुंचा रहे हैं। तो मेरी यही मैसेज है उमर साहब से। जो साथी जो दोस्त हमारे यहाँ बैठे, आपने खुद कहा और ये कहा जाता है कि ये स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, माजूर हैं, और ये ऐसा हिस्सा है हमारे समाज का जो जायज़ मांग है इनकी कि मावनत हो, वो इनका हक बन जाता है। और अगर सरकार समाज इस कम्युनिटी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में हमदर्दाना रवैया न अपनाए, कोशिश न कर लें, मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगी। मैं एक लेजिस्लेटर के हैसियत से यहाँ आया हूँ, इनका दुख जानता हूँ, इनकी तकलीफ़ जानता हूँ। और अभी 2016 में पूरे मुल्क में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जद्दोजहद की, लड़ाई की, एक एक्ट बना। हत्ता कि उस एक्ट में अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में 2016 में लागू हुआ, वो उससे पहले बना था पूरे मुल्क में। ये इनकी मांग है, उसको इस एक्ट को पूरे तौर पर यहाँ लागू किया जाए। पेंशन स्कीम के दायरे के अंदर यानी पेंशन की मराहत मिलनी चाहिए। जो वेजेस नहीं बल्कि जो इंसेंटिव मिल रहा है वो तो न होने के बराबर है। और आजकल के महंगाई के ज़माने में चंद सौ मिले और फिर उस पर वो तकिया कर ले, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, कैसे होगा। तो इस वजह से इनकी मांग ये रही है कि उसमें भी इजाफ़ा होना चाहिए। अभी एक हमारा स्पोर्ट्स का लड़का है, उसके मेडल्स देख लीजिए कितने हैं। वो चाहता है मुझे मावनत हो खेल कूद के लिए, मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से हौसला अफजाई हो। और अगर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई न करें, हम मांग न करें, हम इनकी आवाज़ असम्बली में ना उठाए,
मेरे ख्याल में हम अपने मर्तब का लिहाज नहीं रखते, पासदारी नहीं रखते। मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं यहाँ आया कोई ये नहीं क्या कोई इनकी खातिर ही, बल्कि इनके दुख दर्द को बांटने के लिए आया हूँ। और ये वचनबद्ध हैं हम सब लेजिस्लेचर को होना चाहिए कि हम ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों के हक़ में ज़ोरदार आवाज़ बुलंद करें। और सरकार को भी चाहिए कि ये बड़े लोग नहीं हैं, ये बड़े लोग भी हूँ लेकिन मौजूर हैं, और अगर हम इनकी मावनत न कर लें, इसमें भी लातलाल कर लें, बड़ी नाइंसाफ़ी होगी जो हम होने नहीं देंगे।